नमस्कार दोस्तों। कई छात्रों की डिमांड पर हमने कक्षा 10वीं विषय एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स अर्थात व्यवसायिक शिक्षा का हमने रिवीजन टेस्ट पेपर का हमने संपूर्ण हल लेकर के आ चुके हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना और आप अपनी कॉपी में लिखते जाना। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर आपको नीचे सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रिया चक्र के अंदर संचार का तत्व नहीं है? तो इसका उत्तर होगा समय। ठीक है, समय से संचार नहीं हो सकता है। ठीक है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संचार का एक उदाहरण है? तो उसका उत्तर होगा फोन कॉल। हम फोन से कैसे बात करते हैं? मौखिक रूप में बात करते हैं ना तो हम उसमें देख सकते हैं ना हम उसमें ठीक है कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्या है? एक मौखिक संचार का उदाहरण है। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी प्रतिक्रिया के प्रभावी घटक है? तो उसका उत्तर होगा विशिष्ट। चौथा है, कौन सी प्रबंधन की तकनीक है? तो इसका उत्तर होगा समय प्रबंधन। ठीक है, समय प्रबंधन का आपने नाम सुने होंगे। ठीक है, समय को प्रबंधित करना। ठीक है, प्रबंधन की क्या है? तकनीक है। पांचवा है, इनमें से कौन सा सामान्य संचार बाधा नहीं है? तो उसका उत्तर होगा वित्तीय बाधा। ठीक है, इस तरह से आपको हल करना है, अपनी कॉपी में लिखते जाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और अपनी कॉपी में लिखते जाइए। अब देखिए इसका प्रश्न दो में हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसका पहला है, हमें समय पर कार्य खालिस्तान करना चाहिए। तो इसमें उत्तर आएगा पूर्ण। हमें समय पर कार्य पूर्ण करना चाहिए। दूसरा है, प्रभावी समय प्रबंधन के लिए खालिस्तान आवश्यक है। तो उसके लिए उत्तर आएगा अनुशासन। प्रभावी समय प्रबंधन के लिए अनुशासन आवश्यक है। ठीक है। गा है, मौखिक संचार खालिस्तान संचार है। तो मौखिक संचार कौन सा संचार है? टेलीफोन इंटरफोन संचार है। चौथा, गैर मौखिक संचार में खालिस्तान का प्रयोग होता है। तो उसमें उत्तर आएगा सूचना व संदेश हो। पांचवा है, स्व प्रेरणा के निर्माण के लिए खालिस्तान चरण है। तो स्व प्रेरणा के निर्माण के लिए 4 चरण होते हैं। अब प्रश्न 3 देख लीजिए। प्रश्न 3 में हमें सही जोड़ी का मिलान करना है। अब देख लीजिए इसका पहला है ड्रेसिंग। ड्रेसिंग का किससे मिलान होगा? सुंदर से। ठीक है, हम जब भी ड्रेसिंग करते हैं, जब हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं तो हम कैसे सुंदर दिखते हैं? तो ड्रेसिंग का उत्तर आएगा सुंदर। दूसरा, व्यवहार का मिलान होगा अच्छा से। ठीक है, हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए? हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तीसरा, संचार का मिलान होगा विचारों का आदान प्रदान से। ठीक है, संचार से हम क्या करते हैं? विचारों का आदान प्रदान करते हैं। चौथा, अभिवादन का मिलान होगा नमस्ते से। ठीक है, जैसे आपके घर में कोई अतिथि आता है तो आप उसका अभिवादन करते हो ना, आप उनका सत्कार करते हो ना, आप उनको नमस्ते करते हो ना। ठीक है। पांचवा, ट्रैफिक सिग्नल का मिलान होगा दृश्य संचार से। ट्रैफिक सिग्नल को हम अपनी आंखों से देखते हैं ना, 3 बत्ती जलती है उसमें, लाल हरी। ठीक है, उसमें हम अपनी आंखों से देखते हैं ना, तो वो क्या है? एक दृश्य संचार है। ठीक है। अब हम प्रश्न 4 देखते हैं। सही गलत बताना है। ठीक है, सत्य सत्य बताना है आपको। पहला है, आत्मविश्वास के साथ बोलना सकारात्मक सोच का परिचायक है। तो देखिए, आत्मविश्वास के साथ आप जब कुछ भी बोलोगे तो वो सकारात्मक सोच का ही परिचायक होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आएगा? सत्य आएगा। दूसरा, सकारात्मक सोच चुनौती को ओर ले जाता है। ठीक है, तो आप जब भी कुछ सकारात्मक चीजें सोचते हो कि मुझे ये करना है, ठीक है, मैं ये चीज कर लूंगा, ये असंभव नहीं है, तो आप उसमें और चुनौती पाने लग जाते हो। ठीक है, आप उसे और आगे बढ़ने की कोशिश करते हो जब आप उस कार्य को सफल पा लेते हो। तो उसका उत्तर क्या आएगा? सत्य है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। तीसरा है, खुले प्रश्न में उत्तर हाँ या ना में होता है। तो देखिए, खुले प्रश्न में उत्तर आपको हाँ या ना में नहीं देना पड़ता है, आपको थोड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन करना पड़ता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? असत्य होगा। ये कथन बिल्कुल असत्य है। पांचवा, संचार विचारों का आदान प्रदान करना है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। संचार में हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, इसके अब हम देख लेते हैं इसी का प्रश्न 5वां। प्रश्न 5 में प्रश्न है, संचार किसे कहते हैं? तो उत्तर हेडिंग डालेंगे संचार। आपको बताना संचार किसे कहते हैं। तो किसी भी सूचना या जानकारी को प्रेषक भेजने वाला के द्वारा प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना संचार कहलाता है।
ठीक है। संचार प्रेषण का प्राप्तकर्ता को सूचना भेजने की प्रक्रिया है जिसमें जानकारी पहुंचाने के लिए ऐसे माध्यम का प्रयोग किया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी विभिन्न माध्यमों के द्वारा सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए 3 परिभाषा एक दी है, आप तीनों में से किसी एक को भी ले सकते हैं या फिर आप तीनों को लिख दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न 6 में आपको दिया है संचार के स्वरूपों को प्रभावित करने वाले कारक लिखो। तो उत्तर, संचार के स्वरूप को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। पहला भाषा, दूसरा दृश्य संचार, तीसरा पूर्व अनुभव, चौथा पूर्वग्रह, पांचवा भावनाएं, छठवा वातावरण, सातवां संस्कृति। संचार के स्वरूप को ये कारक प्रभावित करते हैं। अब हम देखते हैं इसका प्रश्न 7वां, दृश्य संचार क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, दृश्य संचार जब सूचनाओं को दृश्य रूप में भेजा जाता है तथा दृश्य रूप में जैसे चलचित्रों के माध्यम से सूचनाएं एक प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाई जाती है तो यह संचार दृश्य संचार कहलाता है। दृश्य संचार मतलब कि देखने वाला संचार है ना। जब जैसे कि आप घर पर टीवी देखते हो, वो भी क्या है, एक दृश्य संचार का उदाहरण है। आप उसमें देख रहे हो कि नहीं। जैसे टेलीविजन, मोबाइल के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान करना दृश्य संचार कहलाता है। ठीक है, टेलीविजन मोबाइल से अपन देखते हैं ना, तो ये क्या है, दृश्य संचार है। दोस्तों फिलहाल इतना ही, हम आगे लगातार आपके लिए उत्तर लाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।